वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल थकान दूर हो गई है? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। तो मसल मेमोरी के बारे में कल हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे मसल मेमोरी के बारे में कि मसल मेमोरी होती क्या है। ये सब आपको, ये स्लाइड्स आपको पहुँचेंगी, तो आप इन स्लाइड्स को जो है वो वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। नहीं तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने चलेंगे तो शायद एक स्लाइड, एक क्लास की हमारी एक स्लाइड है ये, राइट। इसमें कोई चीज़ अगर आपको मीन्स जब आप पढ़ेंगे इसको, अगर आपको नहीं समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे लिख करके डाल दीजिएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर, आपको किसी को भी पूछना होगा तो उसको आंसर कर दूंगा। ज़्यादा लोग अगर पूछेंगे, मीन्स कोई भी पूछेगा सवाल कुछ भी, तो आंसर मैं उसका उसमें डाल दूंगा अपने ग्रुप में, ताकि आप में से भी किसी का सवाल अगर वो होगा जहन में तो आप लोग उसको आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं, राइट। तो ये मीन्स पूरा एक मसल मेमोरी का एक डायग्राम है। मसल मेमोरी होती कैसे है, जो मैं आपको कह रहा था ना कि ब्रेन में तो कुछ मिला नहीं है ना, ब्रेन में जो है वो साइंटिस्ट जो हैं वो कुडंट फाइंड कि क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ मसल में उनको मिल गया कुछ कि मसल में क्या हो जाता है, और अगर जब वो मेमोरी ख़त्म हो जाती है या मेमोरी कम हो जाती है तो क्या हो जाता है मसल के अंदर। तो उस तरीके की चीज़ें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये उनको जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ जाती हैं। ये अनट्रेंड की हैं और ये ट्रेंड के हैं, राइट। आप देख रहे हो ना, ये नंबर बढ़ गए इसके यहाँ पर, जब वो ट्रेंड हो जाती है मसल तो उसको कुछ मेमोराइज हो जाता है मसल को, उसके अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं, है नहीं। ये जो मायो न्यूक्लियाई उसको उन्होंने नाम दिया है अभी फ़िलहाल, राइट। तो ये हो जाता है ऐसा, राइट। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग कि यहाँ से ये एरो गया, ये डी ट्रेनिंग का है। डी ट्रेनिंग मतलब आपने ट्रेनिंग करी तो ये ऐसे हो गई, मसल के अंदर इतनी मेमोरी जमा हो गई कि वो ट्रेनिंग करती है तो उसको ऐसा हो जाना चाहिए, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पर ट्रेनिंग छोड़ दी इस पॉइंट पे हमने, तो अब ये वापस जो है वो ये डी ट्रेनिंग का फेज़ है। मसल का साइज कम हो गया लेकिन मायोन्यूक्लियाई अभी उतने ही हैं। मीन्स मसल के अंदर जो मेमोरी आ रही है वो परमानेंट इन नेचर है। मतलब मसल ने कोई चीज़ सीख ली है, आपने साइकिल चलाना सीख ली है, तो अब साइकिल चलाना सीख लिया आपने, अब चाहे उसको आप 10 साल 20 साल मत चलाइए, लेकिन आप जब भी चलाएंगे तो आप चला ले जाएंगे फिर उसको, है ना, क्योंकि आपके वो न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद हैं, वो नहीं ख़त्म हुए, वो यहाँ नहीं पहुँचे। गेटिंग माई पॉइंट? थियोरिटिकल जो आप याद करते हो उसमें ऐसा नहीं होता। आप उसमें देखो मिस फायरिंग हो जाती है, बिल्कुल भूल जाते हो आप। मीन्स आपको मैं करना क्या होता है एग्जाम में, है नहीं, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये करना होता है कि यहाँ से आपको पेन की निब के से निकालना होता है यहाँ की चीज़, इतना ही तो करते हो बस, राइट। अच्छा, यहाँ मिस फायरिंग हो जाती है तो यहाँ से निकलता ही नहीं है, कुछ नहीं होता आपको, राइट। आप लिख नहीं पाते कुछ, एग्जाम के बाहर, हॉल के बाहर आते हो तब एकदम से याद आ जाता है, वो कनेक्टिविटी बन जाती है, राइट। मसल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मसल्स जो हैं वो अपने आप में रिटेन रखती हैं और वो हर कंडीशन में, हर हालत में उसको याद रखती हैं, चाहे अब आप उसकी ट्रेनिंग करो चाहे नहीं करो। पीछे वाली स्लाइड में था कि मसल मेमोरी सबसे तेज़ काम कहाँ करती है, राइट। तो सबसे तेज़ जो है वो जब आप 11 साल के थे, 11 से 18 साल मसल्स के पास कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा याद करने की। उस वक्त की कोई भी एक्टिविटी, उस वक्त की कोई भी एक्टिविटी सीखी हुई वो ज़िंदगी भर फिर आप नहीं भूलते, राइट। वो पीछे वाली स्लाइड में था, उसका अपने पूरे एक मैकेनिज्म है, इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरी एक स्लाइड लगेगी एक ही क्लास में हम लोगों को डिस्कस करने को, वो हम लोग नहीं कर रहे वहाँ पर। तो मसल मेमोरी जो है वो मीन्स साइज आपका मसल का कम हो जाएगा डी ट्रेनिंग करके, लेकिन मसल को याद रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब सालों के बाद आप अपना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल उठाओगे सालों के बाद, तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप हॉकी के प्लेयर थे, फील्ड हॉकी के, और आप ड्रिबलिंग भूल गए, नॉट पॉसिबल, है नहीं। आप मीन्स फुटबॉल स्किल्स भूल गए, नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा और क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि मीन्स आप बहुत सालों के बाद आप जब करोगे तो मीन्स
आपका आपका ब्रेन जो है वो उस एक्टिविटी को पूरा वैसे ही रिकॉल कर रहा होगा जैसा सालों पहले करता था, लेकिन बॉडी जो है वो मीन्स लैग कर जाएगी, बॉडी पीछे रह जाएगी। मीन्स आपका ब्रेन आगे निकल जाएगा और बॉडी पीछे रह जाएगी, राइट है ना। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें होता है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यार मैं तो समझ रहा था मैं पकड़ लूंगा क्रीज को, लेकिन बॉडी ने साथ नहीं दिया मेरी। ओके, क्योंकि वो जिस ज़माने में खेलते थे, मौजूद है, सब कुछ है, जिस ज़माने में खेलते थे उस ज़माने में उतनी बॉल पे उतने डिस्टेंस पे पहुंच जाते थे। ब्रेन आज भी उतने डिस्टेंस पे पहुंच रहा है, लेकिन बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही पीछे से। तो ये सब तो हो सकता है नहीं, लेकिन ये कहो कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट भूल गया है, बॉल डालना भूल गया है, स्किल्स भूल गया है अपनी, तो स्किल्स नहीं भूल गया, वो एक्यूरेसी ख़राब हो गई है बस उसकी, राइट। तो मसल मेमोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग इसको कभी फुर्सत हो, अभी एग्ज़ाम से फारिग हो जाइए, आप लोग फ्री हो जाइए, तो इसको एक बार थोड़ा सा नेट पे सर्च करके एक बार डिटेल्ड इसको समझने की कोशिश करिएगा। आगे मीन्स आप लोगों को रिसर्च अगर वगैरह करनी है तो एक अच्छा टॉपिक है ये। तो आप में से जो लोग इस बेंट ऑफ माइंड के हैं, दोज हु वांट टू कम इनटू द रिसर्च फील्ड, तो उनके लिए मसल मेमोरी इज़ द लेटेस्ट टॉपिक इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, राइट। ओके, ये तो ब्रेन टीजर है, इसको छोड़ दीजिए नहीं तो लफड़ा हो जाएगा बहुत। नाउ हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ मसल्स, राइट। हमारी मसल्स कितने प्रकार की हैं? तो हमारी मसल्स का जो बाइफर्केशन है, जो यहाँ पर हमने किया हुआ है, वो किया है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। वो हमको और आपको मालूम है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। वेरी गुड, है ना, राइट। तो वॉलेंट्री मसल हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम अपने जो है वो अपनी वोल्यूशन पे, अपनी इच्छा पर हम इसको जो है वो हाँ मतलब में घटा बढ़ा सकते हैं, इसके काम को हम जो है वो कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इनवॉलेंट्री क्यों कह रहे हैं इसको? हाँ, मीन्स आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना, वो वैसे ही काम करेगी जैसे उसको काम करना है। उसका जो अपना गिवन एनवायरनमेंट अंदर है उसके, है ना, उसके रेस्पॉन्स में काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ठंडा खाया है तो उसके रेस्पॉन्स में काम करेगी वो मसल। अगर आपने कुछ गर्म खाया है तो उसके रेस्पॉन्स में काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खा तो गर्म लिया है और आप जो है वो अपनी इच्छा से कहो, अपनी ख्वाहिश से आप उसको कहो कि वो जो है वो ठंडे का कुछ काम कर दे, तो वो ऐसा नहीं करेगी, राइट। तो इसको हम लोग जो है वो इनवॉलेंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी जो है वो हमारे पास मसल है कार्डियक मसल। ये इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी है, राइट। इनवॉलेंट्री वो इस लिमिट तक है कि आप चाहो कि रोक लो उसको, है नहीं तो रुकेगी नहीं। आप चाहो तो, हाँ, उसकी अपनी मर्जी होगी तो रुक जाएगी, है ना। जब आप अपनी मर्जी से रोकोगे इसको तो ये नहीं रुकेगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसकी स्पीड चाहो बढ़ा लो तो आप बढ़ जाएगी, एक लिमिट तक बढ़ जाएगी। वो भी लिमिट है उसकी, एक लिमिट तक बढ़ जाएगी वो। अच्छा, फिर आप उसके बाद भी चाहो कि बढ़ जाए, मीन्स यू आर विलिंग टू इंक्रीज इट फर्दर बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, नहीं तो फिर वो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, फिर वो जिद पकड़ लेगी। वो क्या जिद पकड़ेगी कि भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम, मैं उतनी भी नहीं रहूंगी अब जितनी तुमने करी थी, अब मैं नीचे आ जाऊंगी। और वो नीचे आ जाती है, अपना कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट, वो सब नीचे कर देती है। अब आप करते रहो एक्टिविटी अपना। अच्छा, नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा देर तक, लेकिन अगर आप स्केलेटल मसल्स को ज़बरदस्ती खींचोगे और आपका कार्डियक मसल आपका साथ नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको चक्कर आने लगेंगे, यानी मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम उस वक्त हो जाती हैं। लास्ट स्टेज उसकी होती है कि वो बेहोश भी हो जाते हैं। अच्छा, 2-3 बार बेहोश हो गए इवेंट में और फिर भी आप करते रहे, स्पिरिट आपकी इतनी हाई है, तो फिर वो जो है कार्डियक अरेस्ट में उसको बदल देगी। मीन्स वो नहीं बदलेगी, वो अपने आप फिर हो जाएगा उसको, राइट। कोई भी एक एट्रियम या कोई वेंट्रिकल वो चिपक जाएगा, फिर वो छूटेगा नहीं, राइट। तो उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। वो अचानक जो है, तो मीन्स वो बिल्कुल लास्ट लिमिट है उसकी, लेकिन वो फिर मीन्स आपके कंट्रोल में, एक लिमिट के बाद फिर वो कंट्रोल में नहीं है और एक लिमिट तक कंट्रोल में भी है आपके। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन है कार्डियक मसल हमारा। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो अलग ही उसमें रखते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री नहीं रखते, बल्कि हम इसको जो है वो कार्डियक के नाम से ही हम इसको पहचानते हैं, राइट। दूसरा जो है वो फाइबर अरेंजमेंट है।
फाइबर्स किस तरीके के अरेंज हैं, है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड है काफी, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, मैं आपको इसका हल्का हल्का वो दिखाता चलूंगा व्यू, राइट। आप लोग उसको फिर स्लाइड्स में देख लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको जो है वो फिर ग्रुप पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है नहीं। ओके फाइन, आप देख रहे हो मीन्स हर मसल का में फाइबर अरेंजमेंट अलग अलग है। आप पेक्टोरल्स के फाइबर्स देखो, है ना, वो ऐसे हैं, राइट। अच्छा, बाइसेप्स के ऐसे होंगे, मीन्स अलग अलग तरीके के होंगे। पीछे जो बैक मसल है जिसको हम लैटिसिमस डॉर्सी बोलते हैं, वो स्पाइरल मसल्स होती है, वो ऐसा ऐसा घूमती है, वो आपने जीना देखा ना, ऐसा घूमता हुआ, वो उस तरीके की मसल्स है। तो ये फाइबर अरेंजमेंट जो है वो सारी मसल्स के अलग अलग हैं, और अपने फाइबर अरेंजमेंट के हिसाब से जो है वो अपने उसके मूवमेंट्स होते हैं। उसका लाइन ऑफ पुल हम लोगों ने बात करी थी ना, कि मसल्स का काम क्या है बेसिकली, मीन्स पुल करना, राइट। तो वो लाइन ऑफ पुल जो होगी वो उसके अपने फाइबर्स के जो है वो रेस्पॉन्स में होगी। जिस तरीके का फाइबर अरेंजमेंट होगा उस तरीके का उसका लाइन ऑफ पुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये पेक्टोरल्स हैं, तो इसका लाइन ऑफ पुल जो है वो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, इसका ऐसा ही होगा, राइट। अगर आपको अरेंजमेंट्स पता है तो आप अपना ट्रेनिंग शेड्यूल खुद डिवाइस कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है कि इसके फाइबर्स ऐसे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब आप जो है वो कोई भी इसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करोगे, है ही नहीं, चलेगी नहीं, वो मसल ही काम नहीं करेगी आपकी, राइट। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, तो ये तो ऐसे ऐसे काम करती है, यानी कि ये हाथ ऐसे मूव होने चाहिए आपके, हाँ, मतलब अब उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज होंगी, है ना। जैसा बेंच प्रेस है तो वो हाथ ऐसा करके ले जा रही है ना, तो ये ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, मीन्स ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, राइट। बाइसेप्स है, वो ऐसे ही करेगी, आप कहोगी ये कुछ और कर ले तो वो कुछ और नहीं कर पाएगी। तो ये फाइबर अरेंजमेंट है, हम लोग फाइबर अरेंजमेंट पे भी आएंगे अभी, लेकिन हमें उससे पहले बहुत अच्छे से जो है वो स्केलेटल मसल्स के बारे में हमें मालूम चल जाना चाहिए। स्केलेटल मसल्स का इसलिए मालूम चल जाना चाहिए क्योंकि आपकी डेफिनेशन जो है वो फिजिकल एजुकेशन की, कल भी वी वर टॉकिंग अबाउट, कि हमारी डेफिनेशन टोटल जो है वो स्केलेटल मसल्स पे टिकी हुई है, राइट। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज, थ्रू स्केलेटल एक्टिविटीज, स्केलेटल मसल्स एक्टिविटीज, राइट। तो हम लोग जो है वो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि स्केलेटल मसल्स हमारी जो हैं वो किस तरीके की हैं। तो स्केलेटल मसल्स आपको पता ही है डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करती है ना। इवन वो जो उसका नेचर है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, उसके खिलाफ, मीन्स उसके विरुद्ध काम करती है। उसका बेसिक नेचर क्या है मसल का, स्केलेटल मसल का? पुलिंग, अपनी तरफ चीज़ों को खींचना, है नहीं, अपनी तरफ चीज़ों को खींचना, पुश करना नहीं, लेकिन पुश करना है। जीवन में कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं, तो फिर वो करती है, उसको भी करती है, मैनेज करती है उसको। फिर उसके लिए वो चाहे न्यूट्रलाइज़र एक्स्ट्रा लगाए, चाहे स्टेबलाइजर्स एक्स्ट्रा लगाए, है ना, लेकिन वो कुछ ना कुछ फिर करेगी, उसको मैनेज करेगी, राइट। तो अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसको स्केलेटल मसल्स को करनी होती हैं। तो हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम लोग जो चलाते हैं, तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमने दी हुई हैं कि एक तो ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल बोलते हैं। दूसरा जो है वो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के कंपैरिजन में जल्दी थक जाती हैं ये। आप देखो ना, कार्डियक मसल काम करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, स्मूथ मसल काम करती रहती है, हमको आपको पता भी नहीं चलता। मीन्स जब वो काम करती है और बहुत स्ट्रेनियसली काम करती है स्मूथ मसल्स, तो हमें पसीना आने लगता है, बैठे बैठे पसीना आता है, लेकिन हमें थकावट नहीं महसूस होती। आपने खाया है, कुछ ऐसा खाया है जो हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो स्मूथ मसल्स काम कर रही हैं, 4-6 घंटे से काम कर रही हैं लगातार, लेकिन आपको थकावट नहीं महसूस होती। ऐसी थकावट नहीं महसूस होती जैसी स्केलेटल सिस्टम को इस्तेमाल करके हो जाती है। मैराथन आपने करी 6 किलोमीटर, कितनी देर में करी होगी? हार्डली 40 मिनट में, हार्डली 1 घंटे में, राइट। लेकिन उसकी थकान आपको दूसरे दिन भी हो रही थी।
वो तो नींद असल में आपको इसलिए आती है और थोड़ा हमको आराम भी करना चाहिए। असल में हमारी मसल्सेस को काम करने के लिए, स्मूथली काम करने के लिए जो है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उसकी होती है कि ऑक्सीजन सप्लाई उसके पास होनी चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई का स्रोत हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही है, ब्लड। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उस मसल में जो मसल काम कर रही है, राइट। अब अगर आपकी स्केलेटल जो मसल काम करेगी, ब्लड सर्कुलेशन वहां ज्यादा होगा। आपकी स्केलेटल सिस्टम अगर काम करे, स्केलेटल मसल्स काम करेंगी तो उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इन कंपैरिजन टू स्मूथ मसल्स, राइट। तो आपको बॉडी क्या करती है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके अंदर लेजीनेस पैदा कर देता है, आपके अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स में आपको शट डाउन कर देता है थोड़ी देर के लिए, ताकि ब्लड का अच्छा कंसंट्रेशन आपके स्मूथ मसल्स की तरफ चला जाए, ताकि वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल जाए उसको, राइट। तो इसलिए जो है वो आप लेजी हो जाते हैं, थोड़ा सा आप सोने ऊँघने लगते हैं। तो उस वक्त वो 10 मिनट 15 मिनट हमको दे देनी चाहिए, ताकि स्मूथ मसल्स को एक बार अच्छा ब्लड फ्लो मिल जाए, फिर वो डाइजेशन का प्रोसेस अपना फिर कर लेगा, राइट। तो इसलिए जो है वो बढ़ जाती है। यानी हाँ, तो ये जल्दी थकती है, हमारे सारे वो मूवमेंट्स कर लेती है जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से भी हम कंट्रोल करना चाहें, राइट। तो आप लोग जो है वो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, बहुत सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपने अभी मींस इस सेशन में, इस सेमेस्टर में आपने की होंगी जो शायद इससे पहले आपने उतने सीरियसली नहीं की होंगी। लाइक जिम्नास्टिक की एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स उतने सीरियसली आपने नहीं किया, ओके, नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आज की डेट में अब करना है आपको, तो करना है तो आप कर रहे हैं उसको, राइट। तो ये कैसे कर पा रहे हैं, आप अपने वोल्यूशंस को इस्तेमाल करके कर पा रहे हैं। अब आप अपनी इच्छा पावर को इस्तेमाल करके उन मसल्स के जरिए से उनको कर रहे हैं, राइट। वो जैसा भी कर रहे हैं लेकिन आप उसको कर पा रहे हैं, राइट। अभी जो है वो हम सेंट्रल नर्वस, स्केलेटल मसल्स हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से काम करती है, सोच सोच के काम करेगी, राइट। आप उसमें रिपीटेड एक्टिविटी डाल दो, मीन्स कई बार उसको पहुंचा दो, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन वो काम करना जब भी शुरू करेगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करना शुरू करेगी, ठीक है नहीं। तो ये मीन्स हम लोग अभी इसको यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी अच्छा खासा 15-20 मिनट का वो है, इसको भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। फ्रंटल लोब का जो है वो मीन्स फ्रंटल लोब प्लान करता है नहीं, कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ मूवमेंट्स को मीन्स आप क्या कर रहे हो उसकी तरफ बढ़ाता है, राइट। तो ये फ्रंटल लोब हमारा जो है वो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, आप प्लान करते हो तो उसकी तरफ आप चलते हो, तो ये सारे काम जो है वो हमारा फ्रंटल लोब करता है, राइट। अभी हम लोग जो है वो स्केलेटल मसल के टिश्यू पे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको आप लोग जो है वो एक बार गौर से कर लीजिएगा। अभी हमारे पास टाइम भी है, हम लोग इसको कर सकते हैं अगले 10 मिनट में। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब वाला पार्ट जो है वो मीन्स आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन फील्ड में रहोगे, चाहे टीचर हो जाओ, चाहे कोच हो जाओ, राइट, चाहे किसी भी लेवल पे टीचर हो जाओ, लेकिन ये आपको पिंड नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से हम लोग वो कर लेंगे, राइट। स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, ये हमें आपको मालूम ही है। क्यों बोलते हैं, किसकी वजह से बोलते हैं? एक्टिन मायोसिन के प्रेजेंस की वजह से हम बोलते हैं, है नी। एक मोटा है एक पतला है, जब वो गुच्छा बना के करते हैं तो एक जगह ऐसी है जो बिल्कुल लाइट हो जाती है, कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत हार्ड डार्क हो जाती है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटेड बोलते हैं उसको, है ना, राइट। वॉलंटरी मसल है, ये डिफरेंट टाइप्स के है ना। डिफरेंट स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, राइट। आंख को बचाना भी स्केलेटल मसल का ही काम है, पलक झपकेगी तो स्केलेटल मसल से ही झपकेगी, राइट। तो अब लेकिन इसके लिए स्पीड और प्रिसीशन क्या वैसा ही होना चाहिए जैसा थाई मसल का होना चाहिए? नहीं, है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट स्केलेटल मसल्स डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट प्रिसीशन के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। हमारे जो है वो स्केलेटल मसल फाइबर्स हमारे जो हैं ये 3 टाइप्स के हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 और टाइप 2
अभी मैंने टाइप 1 अलग रंग से करा हुआ है आपके लिए और टाइप 2 अलग रंग से करा हुआ है। ये क्यों करा है, जब ये पूरी स्लाइड हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। टाइप 1 और टाइप 2, अभी हम लोग तेजी में चल रहे हैं इसलिए वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऊपर लिखा 3 टाइप्स, नीचे आपको दिखा रहा हूं 2 टाइप्स, है नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ कोई बात होगी, वो जब पूरी स्लाइड हमारी पूरी हो जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा मसला ये है, राइट। ओके, पहले हम लोग टाइप 2 के बारे में समझ लेते हैं। टाइप 1 फिर हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे आइसोकाइनेटिक हमें समझ में आ गया तो आइसोमेट्रिक अपने आप, आइसोटोनिक समझ में आ गया, राइट। टाइप 2 हमारा जो है ये 2 तरह के होते हैं। टाइप 2A, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, और ये दोनों स्टैंडर्ड हैं। ये ऐसे ही स्टैंडर्ड हैं जैसे FIBER और BRE, दोनों ही स्टैंडर्ड है। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो फिर उसी को इस्तेमाल करते रहो, कम से कम एक कॉपी में तो करते ही रहो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम की कॉपी आज लिखने बैठे हो और आपने ये सब वाला 2A लिखा है, तो पूरे कॉपी में जहां कहीं भी टाइप 2A आए तो वहां पे टाइप 2A फिर ऐसे ही लिखना, बार बार ऐसे मत लिखना, फिर इंटरचेंज नहीं करना उसको। कल को फिर दूसरे, आप परसों एक दिन के गैप के बाद फिर किसी और उसमें आए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पेपर में आए, आपने वहां पे पहली बार में ऐसा लिख दिया तो फिर ऐसे ही लिखते रहना। फिर वो ये मत देखना कि वो पहले वाले पेपर में तो मैंने 2A लिखा था। गेटिंग माई पॉइंट ना, मीन्स यूनिफॉर्मिटी आपकी उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो इसको ऐसे भी आपको स्टैंडर्ड किताबों में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड किताबों में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा और ऐसे भी मिल जाएगा। तो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को जो है वो, चूंकि मीन्स इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि टाइप 2B ऐसे लिखा हुआ है, फिर उसी किताब में आगे कहीं चल के कुछ पेजेस के बाद टाइप 2B ऐसे लिखा है। तो हमें आपको कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि ये टाइप 2B कोई दूसरे फाइबर हैं और ये टाइप 2B ये कोई दूसरे फाइबर हैं। तो इसको आप गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा, ठीक है नहीं। ये कंफ्यूजन मैं अपनी बता रहा हूं आपको, ये कंफ्यूजन मुझको 1 साल तक रहा। कभी मुझे ये दिखाई देता था, कभी मुझे वो दिखाई देता था। अब मैं समझता था शायद ये है, अब मैं चक्कर में कि साहब ऐसा कर लो कि मतलब, अच्छा उनकी दोनों की मैंने वो बनाई, कंपैरेटिव लिस्ट बनाई कि मीन्स वो सब सेम है, लेकिन अब एक ऑथर जो है वो ऐसे लिख रहा है और एक ऑथर ऐसे लिख रहा है। तो वो एक प्रिंसिपल जो है वो दिमाग में कहीं सेट था पीछे से कि अगर एक ही बात के लिए 2 शब्द हैं तो इन दोनों शब्दों का कुछ तो अलग अलग मतलब होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों शब्द जो हैं वो एक ही मायने निकालते हों, एक ही मायने देते हों, नहीं ऐसा नहीं होगा, राइट। तो वही प्रिंसिपल मैं यहां भी सेट कर रहा था कि ऐसा नहीं होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है वो कुछ समझ में नहीं आता था, राइट। हमने ब्रिजभूषण सिंह सर से पूछा, वो हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया। इकराम सर से पूछा तो थोड़ी देर तो उन्होंने कुछ समझाया, फिर उन्होंने भी कहा अच्छा चले अब तुम, मैं भी भूल जाऊंगा जितना याद है मुझको। तो अपना अपना कन्फ्यूजन है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद चूँकि मतलब मैं एक मीडियोकर जो है वो अंडरस्टैंडिंग का एक इंसान हूँ, तो हो सकता है कि आप में से भी मेजॉरिटी जो है वो इसमें कन्फ्यूजन करे। तो वो कन्फ्यूजन आज की डेट के बाद अब आप मत करिएगा, आपके पास जब भी आए तो ये दोनों जो हैं वो एक ही हैं। यहाँ तक बात समझ में, राइट, ओके फाइन, ओके। ये जो टाइप 1 है, राइट, ये रेड इन कलर, ज्यादा कल रेड इन कलर, क्योंकि इसके पास मायोग्लोबिन है नहीं, इसके पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन इसके पास जो है वो ज्यादा है, ठीक है नहीं। ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की क्षमता कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा है, तो जिनके पास ज्यादा है वो हमारे टाइप 1 है, राइट। अच्छा, ये जिनके पास ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा है तो ये ज्यादा लंबे समय के लिए काम करती हैं बिना थके, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उनके पास मौजूद रहती है हर वक्त। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन वो थकती भी कम है, थकती हैं लेकिन कम थकती हैं। जिनका ऑक्सीजन
जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा, जिनका ऑक्सीजन जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा तो उनको थकावट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एसिडिक मटेरियल ज़्यादा जल्दी जमा हो जाएगा। अच्छा, जितना एसिडिक मटेरियल आपके जमा होता रहेगा, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लिख लो आप लोग, लैक्टिक एसिड, LACTIC, LACTIC, लैक्टिक एसिड। आपकी मसल्स का केमिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। अगर आपकी मसल्स बहुत लंबे समय से या कुछ देर से फास्ट मूवमेंट्स के साथ हायर इंटेंसिटी पे काम कर रही है और उसको पर्याप्त रिकवरी नहीं मिल पा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपनी फुल स्पीड पे 800 मीटर दौड़ो, 800 मीटर्स, राइट, तो आप 400 तो ट्रेंड हो तो 400 तो दौड़ लोगे, लेकिन 400 के बाद 500वां जो होगा आपका वो टफ होगा, है नहीं। फिर 600 पे आओगे तो वहां पे आपको जो है वो अपनी थाइज के अंदर जलन शुरू हो जाएगी महसूस होना उन वर्किंग मसल्सेस में, राइट। फिर 700वें पे आओगे तो आपकी मसल्सेस जो हैं वो पूरी वो इस बुरी तरीके से मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अंदर बुरी तरीके से कांटे से चुभ रहे हैं। वो असल में एसिडिक मटेरियल अब फ्लो कर गया है उन मसल्सेस में, वो लैक्टिक एसिड है। और जो 800वां राउंड है आपका, नहीं, वो इस तरीके का होगा कि लग रहा है कि मीन्स चूंकि एसिड काट देता है, एसिड जो है वो आपके गोश्त को काट देता है, तो मसल्सेस आपकी गोश्त हैं, तो आपको लगेगा कि अंदर से मीन्स पैर जो है वो कटे जा रहे हैं मेरे पूरे, राइट। शोल्डर्स, चूंकि ये बहुत तेज हिल रहे होंगे, हमें लगता है कि एथलीट जो है वो पैरों से दौड़ता है, जबकि उसके जो ट्रेंड कोचेज होते हैं वो बताते हैं क्या, तो शोल्डर से दौड़ता है, यानी ये तो सपोर्टिंग होते हैं, मेन ये होता है, राइट। एनी हाउ वो उनका अपना टेक्निकल इशू है। तो मीन्स जो भी चीज़ ज़्यादा तेज़ी के साथ आपकी मूव करेगी तो उसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में रिकवरी नहीं हो पाएगी, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, आपने देखा है वो ATP, फिर वो टूट जाता है ADP और CP, फिर वो AMP, वो आगे उसके मीन्स काफ़ी वो हैं, फिर AMP और PI, फिर उसमें हो जाता है, फिर वो अल्टीमेटली होता क्या है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि आप हाँप रहे होते हैं बहुत तेज़, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता रहता है धीरे धीरे, राइट। ऐसी मसल्सेस जिनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मीन्स ऑक्सीजन बाइंडिंग ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो रोक लेते हैं, तो उनमें जो है वो लैक्टिक एसिड कम डेवलप हो पाता है। तो वो ऐसी मसल्सेस हमारी जो हैं वो हमारे फॉर एग्जांपल जैसे पोस्चरल मसल्सेस होती हैं, जैसे हमारी जो है स्पाइनल इरेक्टर्स हैं, रीढ़ की हड्डी के साइड से सिर से लेके और बिल्कुल लोअर बैक तक स्ट्रेट लाइन में दो, है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे हमारी फोर आर्म्स मसल्स, जैसे हमारी काफ मसल्स, ये जो हैं वो मीन्स जल्दी ट्रेनिंग को भी रेस्पॉन्ड नहीं देती। काफ मसल्स, फोर आर्म मसल्स और स्पाइनल इरेक्टर्स, जल्दी आप इनको कहो कि ये मीन्स जितनी आप इंटेंसिटी की आप ट्रेनिंग कर रहे हो इनकी, उतना आपको ये रेस्पॉन्स दे दें, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मीन्स राइट फ्रॉम द डे 1 जो है वो ये चल रही हैं आपकी लगातार। इनको अलग तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है इन कंपैरिजन टू अदर मसल्स लाइक पेक्टोरल्स, बैक मसल्स, थाइज मसल्स, राइट। ओके, ये जो टाइप 2 हमारा टाइप 2B हमारा जो है ये बहुत तेज ट्विच करता है, ट्विच कहते हैं, है ना, बहुत तेजी से झटके मारता है, ये फास्ट है, बहुत तेज। जो फास्ट मूवमेंट के एथलीट्स हैं उनके अंदर ये फाइबर जो है वो ज्यादा मात्रा में होगा, टाइप 2B, राइट। कम मायोग्लोबिन होगा, राइट, क्योंकि उनको तेज काम करना है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो देर में काम करेंगे, देर में काम करेंगे तो फास्टली काम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर लेंगे, मींस मैराथन के लिए चले जाएंगे फिर वो, है नहीं, स्प्रिंटिंग में नहीं रह पाएंगे फिर वो, राइट। तो मीन्स छोटे छोटे मूवमेंट्स, राइट, 100 मीटर, 200 मीटर, राइट। अभी फिटनेस लेवल बढ़ गया तो 400 मीटर। पिछले 10-12 सालों में जो है वो
मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कुछ और चीज़ें, कुछ सपोर्टिंग एड्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी जो है वो स्प्रिंटिंग उसमें 800 मीटर तक को ले आए, 800 मीटर, राइट। अभी पिछले 2 सालों से जो है वो बात चल रही है, 2-3 सालों से, कि कोरोना से पहले शुरू हुई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई क्योंकि मेजर इवेंट्स हो नहीं पाए। अभी फिर शुरू हुए हैं तो शायद फिर बात शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि 1500 को क्यों नहीं डाल सकते भाई, अब तो सुपर एथलीट्स हैं, अब वो 1500 भी उसी स्पीड पे दौड़ रहे हैं भाई। अभी जनरल क्या होता है कि आपने जितना 100 मीटर कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड में आपने 100 मीटर कवर किया है, तो क्या 200 मीटर भी आप 20 सेकेंड में करोगे? 400 मीटर क्या आप 40 सेकेंड में करोगे? नहीं। लेकिन वो कुछ ऐसे एथलीट हैं जो 100 भी उतने ही में कर रहे हैं और 1500 भी उतने ही में कर रहे हैं, तो उनको स्प्रिंटिंग में क्यों नहीं ला रहे हम भाई? 100 में स्प्रिंटिंग हो रही है उनकी और 1500 में भी उनकी स्प्रिंटिंग स्पीड है, सेम है, या मोर और लेस थोड़ा बहुत कहीं फर्क हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी अभी ऐसी नहीं हो पा रही। इसलिए 1500 पे मींस सब लोग तैयार नहीं है, लेकिन 800 तक सब आ गए। 800 तक की स्पीड जो है वो स्प्रिंटिंग स्पीड है। अच्छा, कहां से शुरू होती है कंपटीशन? तो वैसे तो कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, 100 मीटर तो स्टैंडर्ड था, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 60 मीटर की भी होती है, 60 मीटर्स का कंपटीशन भी होता है। आप ही लोगों ने किया है 60 मीटर का कंपटीशन, और वो स्टैंडर्ड होता है, राइट? हाँ, इंडोर में। तो वो 60 मीटर से लेकर के 800 मीटर तक के लिए जो है वो हमको टाइप 2B फाइबर चाहिए, ठीक है नहीं, राइट? ये जो टाइप 2A है, ये टाइप 1 और टाइप 2B का मिक्स्ड है। ऐसे ही मिक्स्ड है जैसे कार्डियक मसल मिक्स्ड है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की। ऐसे ही जो है वो टाइप 2B और टाइप 1 का ये टाइप 2A ये मिक्स्ड है, दोनों मिक्सिंग है। यानी कि ये 800 के ऊपर के इवेंट्स जो हैं भाई, 1500 भी अब स्प्रिंटिंग पे ही लेके आ रहे हैं वो लोग, राइट? हाँ, 3000, 5000, तो वो फिर ये आपका 2A वाला जो फाइबर है वो ये काम करेगा इस पे, राइट? तो स्ट्रांग है, जल्दी मूवमेंट करता है, 2B के मुकाबले में देर में थकता है, लेकिन टाइप 1 से बहुत कम रहता है थकावट के मामले में, राइट? लेकिन टाइप 2B से ज़्यादा लंबा जो है वो इसका टाइम पीरियड होता है थकावट का, राइट? तो ये टाइप 2A जो है, अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि टाइप 2B और टाइप 2A ये आपस में कन्वर्टेबल है। मीन्स कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं, कुछ लोगों ने डिवाइस की हैं, और वो कहते हैं कि इसको जो है वो हम कन्वर्टेबल कर सकते हैं, इसको इधर से उधर कर सकते हैं। तो इस पे साइंटिस्ट की बहस है, वो बहस हमारे लेवल की अभी है नहीं, तो हम लोग इस पे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये कि कुछ एथलीट्स ने की, स्पेसिफिक कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वही कोच वही ट्रेनिंग लेकिन दूसरे एथलीट्स पे करी गई तो नहीं हो पाया उनका, राइट? ये जो फाइबर टाइप चेक करते हैं ये किस टेक्नोलॉजी से करते हैं? अब ये इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, कम से कम 2 बार तो कर ही चुके हैं, 2 बार का तो मुझे याद है। बायोप्सी, मसल बायोप्सी हम लोग उसको बोलते हैं, है नहीं? वो एक इंजेक्शन होता है, राइट? 1 सेंटीमीटर और करीब 2 सेंटीमीटर लंबा, राइट? तो 1 सेंटीमीटर का वो इंजेक्शन जो है वो आप मीन्स डाल देते हैं अंदर, कर्र करके, वो बोल्ट जैसे कसे जाते हैं ना, वो मशीन से ऐसे ही करके डाल देते हैं अंदर, तो खींच लेते हैं वो आपकी मसल, और फिर उसकी वो बायोप्सी वगैरह करके वो आपको बताते हैं कि आपका कौन सा फाइबर टाइप है आपके पास। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराओ, और डिफरेंट एक्टिविटी कराने के बाद पता चले कि अच्छा, तो उसमें कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो एक तो तरीका ये है कि 2-2.5 साल में पता चले, एक तरीका ये है कि आपको बचपने में ही पता चल गया, अब उसी हिसाब से हम उसको तैयार करें, राइट? देखिए, कोई भी ये बात याद रखिए, लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ के जितने भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, वहां तक सक्सेसफुली का मतलब ये नहीं कि गोल्ड मेडल, सक्सेसफुली का मतलब ये कि आप वहां तक पहुंच जाएं और वहां पर जो भी हो पहले से मौजूद उसको सेटिस्फैक्टरी लेवल पर कॉम्पीट कर लें, है नहीं?
तो सक्सेसफुली इंटरनेशनल लेवल तक compete करने के लिए आपको मोर और लेस 10,000 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए। 10,000 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए, जो कि लॉन्ग रन में, अच्छा ये तो बड़ा आसान सा काम लग रहा है, अरे मैं रोज 6 घंटे करूंगा या करूंगी तो 3 से 5 साल में, मैक्सिमम 3 से 5 साल में हो जाएगा। लेकिन मैंने कल बताया ना आपको, सोशल साइंसेज ऐसे काम नहीं करती जैसे फिजिकल साइंस काम करती है। अच्छा, ये सोशल साइंस काम करेगी ना, आपकी फिजिकल साइंस नहीं काम करेगी यहाँ पर कि हाँ भाई 6 घंटा डिवाइडेड बाई 10,000 घंटा, अच्छा तो इतने घंटे का मतलब हुआ कि 365 दिन मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू इतना, तो साहब ये तो मैंने 3.5 साल में कर लिया। नहीं, सोशल साइंसेज ऐसे काम नहीं करती है ना। तो फिर वहाँ पर आपको मीन्स कैसे काम करती है, तो भाई बहुत सी खुशियाँ भी होती हैं, बहुत सी गमियाँ भी होती हैं, है नहीं, बहुत से मूड ऑफ्स होते हैं, और बहुत से एक्सीडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, बहुत सी चोट आपको ऐसे लग जाती है, ये सब सोशल साइंस के एस्पेक्ट्स हैं। इनसे एथलीट को डील करना होता है। तो आपको ये 10,000 घंटे ऑन एन एवरेज आपको 10 साल में पूरे करने होते हैं। मतलब 10 साल में होते हैं, पूरे नहीं करने होते, लेकिन 10 साल में होते हैं। कहीं बिरले समझते हैं, बिरले कहीं ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी ने 6-7 साल में पूरे कर लिए वो 10,000 घंटे, लेकिन ऐसा आमतौर से नहीं होता। तो हम तो मीन्स बिरले को लेके नहीं चलेंगे, हम तो उसको लेके चलेंगे जो जनरल उसमें काम करता है। तो 10,000 घंटे 10 साल। अच्छा, 10 साल का मतलब ये हुआ कि अब जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसमें एज जो है वो एथलीट की अराउंड 24 साल की होनी चाहिए ऊपर, उस लेवल पर खेलने के लिए। 22 से 25 साल मान के चलो, या 23 से 25 साल मान के चलो, 24 साल की एज उसकी अराउंड होनी चाहिए। अगर टीम गेम का है तो अराउंड 28 साल की उसकी होनी चाहिए, मतलब 28 साल तक वो वहां पहुंच जाए। अच्छा, अब कोई 24 साल का है तो उसको आपको उसकी जो सिंसियर ट्रेनिंग है कम से कम 10 साल पहले शुरू करानी पड़ेगी, यानी कि वो 13-14 साल का हो तब से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। अच्छा, 13-14 साल में तो आप वो ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो जो सिंसियर ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो। सिंसियर ट्रेनिंग से पहले कम से कम 3-4 साल की ट्रेनिंग उसको तैयार करने के लिए प्रिपरेटरी ट्रेनिंग चाहिए आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा 7-8 साल का है तब आपको पता चल जाए इसका फाइबर अरेंजमेंट कैसा है, टाइप कौन से हैं, भाई उसी के हिसाब से उसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दोगे, अगर आप चाहते हो कि वो बच्चा वहां चला जाए ऊपर तक। हालांकि उसमें अभी ऐसा नहीं कि वो आपने कैलकुलेट किया और फिजिकल साइंस की तरह और वो वहां गणित लगा के वहां पहुंच गया, नहीं पहुंचेगा, है नहीं। हो सकता है कि कोरोना में निकल ले इस दुनिया से। अरे यार हंसने की बात है, निकल गए हमारे सामने यार लोग, है ना, हम लोग बैठे हैं अभी, राइट, ओके। तो मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपको ये जो मसल बायोप्सी टेक्निक है, आपको इससे जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि जो चीज़ आपको 2.5-3 साल में पता चलती, ट्रायल एंड एरर पे पता चलती, वो टेक्नोलॉजी ने आपको मिनटों में करके दे दी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का काम ही यही है, सारा काम टेक्नोलॉजी का यही है कि वो तेजी के साथ काम कर देती है आपको। अभी जो है वो एक टाइम था जब इंसानों के पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहां से दिल्ली जाने का रास्ता तय करने के लिए उसके पास या तो 11 नंबर की बस थी, समझते ना, 11 नंबर की बस, पैदल, है नहीं, या तो पैदल था, या जानवर थे, या पानी का रास्ता था, तैर के चले जाओ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा कोई योगी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जोड़ के चला गया। वो कहानियों में सुने, देखे किसी ने नहीं है आज तक। एनी हाउ होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं मानता हूं मैं। तो अब ये 3 रास्ते थे। अभी इंसान ने क्या किया, कोशिश करी और उसमें अपना दिमाग लगाया कि इन्हीं फैक्टर्स को उसने जो है वो तेज कर दिया। तो पहले जो है वो 5 दिन में पहुंचता था, अभी जो है वो 15-20 साल पहले तक वो 5 घंटे में पहुंचता था, अभी जो है वो आज की डेट में 2.5 घंटे में पहुंचने लगा। भाई रास्ते भी अच्छे कर लिए उसने, गाड़ियां भी तेज कर ली उसने, सब कुछ अच्छा हो गया, यानी रूल्स भी अच्छे हो गए, तो वो 2.5 घंटे में पहुंचने लगा, है नहीं। कोई अगर पेनल्टी से बच जाता है तो वो 1.25 घंटे में भी पहुंच जाता है। आप तेज चला ले जाओ गाड़ी को, भाई 250 की स्पीड पे चला ले जाओ, एक्सीडेंट भी ना हो आपका और आप पकड़े भी नहीं जाओ, तो आप 2 घंटे में भी पहुंच सकते हो। लेकिन कल को ऐसे रूल्स बन जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा कि
एक तो ये बेल बजाने वालों को चैन नहीं है, जहाँ बजा वहीं फ़ौरन फट्टे से मार देते हैं। कि गाड़ियाँ जो हैं वो अभी जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर की मीन्स बाधा लगी हुई है, राइट, कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चलेंगे। ओके फाइन, नहीं चलेंगे। लेकिन ये उस वक्त की है जब गाड़ियाँ जो हैं वो डिसबैलेंस होने लगती थी 110 105 पे, राइट। आज की गाड़ी जो है वो 100 पे तो उठती है, आप देखो ना, है नहीं, इतनी तेज स्पीड हो गई है गाड़ियों की। तो जब ये इतनी तेज आपने स्पीड गाड़ियों की तो बढ़ा दी, लेकिन वो लिमिट नहीं बढ़ा रहे, इसी वजह से आप देखो पेनल्टी ज्यादा होने लगी है, राइट। अब आपको ये मीन्स कुछ और सेफ्टी गार्ड्स करके ह्यूमैनिटी को ये सोचना होगा, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को, कि हम किस तरीके से मीन्स सेफ्टी जोन बढ़ाएं, क्योंकि स्पीड ये तो बढ़ गई टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी सेफ्टी जोन की नहीं बढ़ पा रही, वो और बढ़ जाए किसी तरीके से, तो यही 125 हो जाएगी बाधा। भाई यही कभी किसी जमाने में 70 थी, अब से 35 साल पहले 70 थी, फिर वो 100 हो गई, अभी ये 100 की अभी 150 भी हो जाएगी, हो सकता है हो जाए, राइट। तो एनी हाउ, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ ये टाइप्स हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए टाइप 2, असल में टाइप 2 ऐसे नहीं लिखा होता किसी भी किताब में, ये सिर्फ मैंने स्लाइड में अपने को और आपको समझाने के लिए लिखा है इसको, है नहीं। तो ये टाइप 2 ये कुछ नहीं होता, ये टाइप 1 होता है, सीधा टाइप 2A होता है, उनमें से भी कोई एक होता है और इनमें से भी कोई एक होता है। अगर कोई किताब में इस तरीके से समझा रहा होता जैसे हम लोगों ने यहां स्लाइड में समझा है, तो ज्यादा आसान हो जाता समझना, राइट। एनी हाउ, तो हमारे पास ये जो है वो स्केलेटल मसल्स का वो है। इसके अलावा हमारे पास ये कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब आपको पता ही है, सारी की सारी। स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको आपको पता ही है। एक मिनट जरा, ये इसकी फाइबर्स देखो, फाइबर अरेंजमेंट आप, है नहीं, इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड। एक फाइबर दूसरे फाइबर से अटैच्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसका स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिकल मींस पोलराइजेशन की स्पीड जो है बहुत तेज होनी चाहिए इसकी, राइट। इस वजह से जो है वो इसके फाइबर अरेंजमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है, स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स का बिल्कुल अलग तरीके का है, राइट। इसका फाइबर देखो, इनके फाइबर्स बिल्कुल अलग तरीके के हैं सब मसल से ही है, राइट। तो ये आपको जो है वो ये पूरी की पूरी स्लाइड में यहाँ तक की आपको भेज दूंगा। फाइबर अरेंजमेंट वाला हम लोग कल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कल हम लोग करेंगे इसको, ठीक है नहीं, राइट। थैंक यू वेरी मच।